देखिए, पहली तो बात यह है, जो एमएसपी हमारी डिमांड है, हमारी डिमांड यह है कि एमएसपी की गारंटी का कानून दिया जाए। एमएसपी जो अनाउंस होती है उसके ऊपर हमारी फसल की खरीदारी हो, हमारी मांग ये है। उन्होंने क्या किया, सरकार ने एक रूटीन वाइज जो किया जाता है उसी तरीके से एमएसपी की में बढ़ोतरी की है। अगर वो बढ़ोतरी की बात करें तो इम्पोर्टेंट बात उसमें ये बहुत सीरियस बात है कि जिसको पूरे देश के अंदर ऐसे पेश किया जा रहा है कि बहुत कुछ दे दिया किसानों को, सरकार ने एक बड़ा मार्का मार दिया आते ही। लेकिन हकीकत ये है कि जो ग्रामीण क्षेत्र, ग्रामीण भारत के अंदर महंगाई की दर बढ़ी है, वो लगभग 5.25% के आसपास है। तो जो उन्होंने हमारी फसलों का रेट बढ़ाया, खास तौर पर बाजरा जो लोग खाते हैं, धान, इनके ऊपर 5%, 5% यही बढ़ोतरी की है। तो कौन सा बड़ा काम कर दिया सरकार ने? जो उधर से रेट बढ़ा हुआ हमारा, जिसकी मार हमारे पूरे देश के लोग झेल रहे हैं, उसी के हिसाब से वो बढ़ी। लेकिन किसान को उससे अलग जो पेस्टिसाइड, जो फर्टिलाइजर लेना पड़ रहा है, जो अलग से एक डीजल का अलग किसान के ऊपर बोझ पड़ता है, वो उसमें कहीं पे भी अकाउंट नहीं किया जाता। तो इसके हिसाब से ये कोई किसानों को देने वाली बात नहीं है। मैं तो ये कहूंगा कि ये तो किसानों के साथ एक तरह का, पूरे देश के किसानों के साथ धोखा है। जो एमएसपी अनाउंस की जाती है, जिसको ये कहा जाता है कि इतनी एमएसपी दे दी, एमएसपी की वो देने का तभी फायदा है अगर उसके ऊपर किसानों की फसल की खरीदारी की गारंटी हो, खरीदी जाए, बिक जाए, तभी तो किसान को फायदा है। नहीं तो एमएसपी अनाउंस करना, वो तो पहले भी होता, हमने देखा है। पिछले समय कपास, नरमे के ऊपर एमएसपी का जो था वो लगभग 6500-6400 रुपया रेट था उसका, लेकिन बिक रहा था किसान का 4000-4500 में, तो उसका क्या फायदा हुआ? सो इसी हिसाब से सभी फसलों का यही हाल है। केवल गेहूं और धान को छोड़कर, वो भी पूरे भारत में नहीं, कुछ एरिया में उसकी खरीदारी होती है, बाकी पूरी की पूरी फसल ऐसे ही रोल रही है। इसीलिए हम मांग कर रहे हैं कि एमएसपी की गारंटी का कानून हो। ये बिल्कुल हम दोनों फोरमों की तरफ से इसको पूरी तरह रद्द करते हैं। ये कोई देने वाली बात नहीं है। किसानों से कुछ लिया जा रहा है, धोखा किया जा रहा है देश के किसानों के साथ।